चीजें दिखती हैं। एक तो बदलापुर का फ्रेज है कि बदला हो जाए मिल्कीपुर में, ये तो चलिए एक फ्रेज गढ़ा गया बदलापुर सिनेमा से शायद। लेकिन दो बड़े उपचुनाव हुए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो नए पृष्ठ जोड़े। एक घोसी का बाई इलेक्शन था और एक कुंदरकी का बाई इलेक्शन था। दोनों की परिणामों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथ के रख दिया। मिल्कीपुर इन दोनों में किस रास्ते जाता दिख रहा है आपको तिवारी जी? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा आसान भी नहीं है और इसका उत्तर हम भी उतनी ही जिज्ञासा से तलाश रहे हैं। जटिल तो है, लेकिन मैं एक बात ये समझता हूँ कि देखना ये है कि वो जो बटोगे तो कटोगे के नारा सफल होता है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे वो नैरेटिव सफल होता है, या मिल्कीपुर अयोध्या फैजाबाद का जो लोकसभा में दृश्य था उसी परिपाटी को आगे फॉलो करता है। लेकिन मुझे तो एक बात नजर आ रही है कि इस बीच में बहुत सारा जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिहाज से एक बात जो आपने अभी थोड़ा सा विश्लेषण में अपने रूपरेखा में जो बात कही थी कि आमतौर से आरोप वो व्यक्ति ज्यादा लगाता है जो थोड़ा सा कमजोर पिच पर होता है, तो एक वो बात नजर आ रही है। जिस तरीके से मुझे ये लगा कि छोटी मोटी एक आध वो युवती वाली जो घटना हुई और उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवधेश प्रसाद रोए, फिर जनसभा में जो है वो रो पड़े अखिलेश यादव जी के साथ में थी, तो मुझे लगा कि रोना तो इतनी संवेदनशील ऐसी बात, लेकिन ये रोना कहीं ना कहीं विशेष तौर से ये एक्टिव एक्टिंग करके हुए और लोगों को प्रभावित और आकर्षित करने का एक कहीं ये उपक्रम तो नहीं, मुझे ये बात नजर जी, ठीक बात है। मनीष जी, अवधेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव जी, अवधेश जी ने तो कह दिया कोई लूट हो गई वोटों की, गुंडे आ गए बाहर से, छठे छठाए गुंडे आ गए और सब हाहाकार हो गया। ठीक इसी ढंग की चीज समाजवादी पार्टी ने भी की और अखिलेश जी ने भी आज कई ट्वीट किए इसी भाव के। ये समाजवादी पार्टी का ये अभियान क्या किसी मनोविज्ञान की ओर इशारा करता है? जी मनीष जी। अमिताभ जी, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। ये उसी मनोविज्ञान की तरफ इशारा करता है जो हम सब समझ रहे हैं। 3 बजे तक 57% मतदान हो चुका है। आज अवधेश प्रसाद जी ने हनुमान चालीसा का वीडियो रिकॉर्ड करके चलाने की कोशिश करी है, जो कि अयोध्या के सांसद होने के बाद अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए हैं और हर तरीके की गलती उन्हें गतिविधि इलेक्शन में लग रही है। आप देखिए, मुझे लगता है कुंदरकी जैसा इतिहास मिल्कीपुर भी लिखेगा और 8 तारीख के बाद से ये भी एक एनालिसिस का विषय होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी जा रही है। तो चुनाव में इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलती है। हमें लगता है अगर शाम को 6 बजे तक का जो फिगर आएगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा और उससे नतीजे अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप इस चीज को अगर हम इस तरीके से समझना चाहेंगे कि क्या 24 के बाद क्या बदलाव हुआ है, 24 जून के चुनाव के बाद से कैसे चीजें उत्तर प्रदेश में बदल रही है, चाहे वो इससे पहले का उपचुनाव हो चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद तो उत्तर प्रदेश में 27 का ही चुनाव होगा, उसके बीच में और कोई चुनाव की अभी गुंजाइश नहीं है। तो ये एक धारणा बता रही है कि जून में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई थी वो नैरेटिव अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, वो हरियाणा में नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के बायफोर्स में नहीं हो रहा। जी, ठीक बात मनीष जी। अशोक भाई के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले हनुमान चालीसा पर मुझे याद आ गया कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी संकट से छुड़ा लेंगे, ये उनका स्वभाव है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है अशोक भाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम और वचन, मनसः वाचा कर्मणा, तीनों से विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए।
अब ये बात तो ठीक ही है, बगल मंदिर, दुनिया करोड़ों लोग हो आए वहां, करोड़ों करोड़, क्या सांसद जी ज्यादा नहीं, ₹1.25 बतासे चढ़ा देते जाके। अच्छा लगता है लोगों को भाई हमारे सांसद आए, दुनिया भर से आदमी आ रहा है जहाज कर करके, क्या, और सिर पर पोटली रखे बाला अभी जा रहा है रामलला के दरबार, लेकिन सांसद जी ने गए। लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा, आप मैं देख रहा हूं धूप बत्ती अगरबत्ती सब जलाई उन्होंने, और ये वीडियो बनवाया बाकायदा ताकि चुनाव के दिन इसका एक संदेश जाए। अशोक जी, आपकी तरफ से जो तमाम शिकायतें हुई हैं, क्या ये पेशबंदी है परिणाम के लिए? अमिताभ जी, ये पेशबंदी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पेशबंदी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसको जो जो हुआ है नेचुरल हुआ है और नेचुरल ही दिखाया गया है। कोई अपने तरफ से मैनिपुलेटेड तो है नहीं। जो राम भंवर पांडे जो कह रहे हैं कि हमने 6 वोट मारा है, बड़े अच्छे अधिकारी थे पीठासीन अधिकारी, लोग 6 वोट मारे बाबू, बड़े आराम से मारे, ये कोई मैनिपुलेटेड तो था नहीं। या जो भारत समाचार वाले जो देखे कि करा कि भाई दूसरे का आधार कार्ड लेके वोट मार आए, इस तरह से न जाने कितने चीज इंसिडेंट हुए हैं। और एक बूथ का जो ऑडियो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को भेजा, जो ऊपर से लखनऊ से पार्टी कार्यालय से बोला जा रहा है कि जो टारगेट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो इसमें कोई पेशबंदी आप इसको कह सकते हैं, आप फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से पेशबंदी नहीं है। ये चेहरा दिखा रहे थे हम चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग किस स्तर तक पंगु बन गया है। और दूसरी बात आपने कहा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और अवधेश प्रसाद जी अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, तुलसी बाबा लिख गए, वो जो माननीय मोदी जी, हाँ जी जी जी, तो जो माननीय मोदी जी जो आज डुबकी लगाए हैं, ये मन क्रम वचन ध्यान से लगाए हैं या चुनावी डुबकी लगाए हैं? ये देखिए, बचपन में 90 के दशक में हम लोग टीवी पे देखते थे, रामायण वगैरह आता था तो एक हाजमोला का विज्ञापन आता था। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, कपिल देव जी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हाजमोला सर, तो उसी तरह का हाजमोला सर वाली कहानी है जो माननीय मोदी जी आज 11वीं बार जो डुबकी लगाए, ये जनता के समझ में नहीं आया। अब मोदी जी कितना हाजमोला देंगे जनता को? भाई देख लो, हम आस्था की डुबकी लगाए हैं, लेकिन जनता को कितना हाजमोला मोदी जी देंगे? हाजमोला सर जनता नहीं लेने के लिए तैयार है, हाजमोला सर, क्योंकि जानती है कि 11वीं बार चुनाव के दिन डुबकी लगाए मोदी जी। आप इस बात को विशेष रूप से मैं बता रहा हूं कि चुनावी डुबकी 11वीं बार लगाए मोदी जी। और उसके पहले आपने देखा वो जो केदारनाथ की गुफा में जो ऐसे करके ध्यान वाली मुद्रा मोदी जी की थी, आपने देखा होगा। और वो मुद्रा पहली बार विश्व ने देखा कि लाइट कैमरा एक्शन के साथ माननीय मोदी जी केदारनाथ की इतनी ऊंची गुफा में चले गए ध्यान लगाने। हम लोग तो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि सर अगली बार जब सेशन में बोलिएगा तो जरूर इस बात का आप उल्लेख करिएगा कि ऑस्कर के जो लोग हैं वो माननीय मोदी जी के लिए एक पुरस्कार जरूर देंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ये पुरस्कार उनको मिलना चाहिए भाई। हम लोग विपक्ष के होके भी मांग करेंगे उनके लिए ऑस्कर से, अमिताभ जी। तो इस तरह का अभिनय और इस तरह की आस्था माननीय मोदी जी लगा करके सोच रहे हैं कि इसका अच्छा पॉजिटिव संदेश चला जाए। हमारे अवधेश प्रसाद जी तो अपने घर में कम से कम अगरबत्ती सुलगाए, हनुमान जी को पूजा किए, जो भी नेचुरल करते आए हैं, कोई ऐसा नहीं बनावटी किए हैं चुनाव के दिन, वो नेचुरल करते आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी की 11वीं डुबकी जरूर वचन ध्यान जो लावे पे थोड़ा सा है। जी बिल्कुल अशोक भाई, 2 बातें कह के ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। सारी राजनीति एक तरफ, सपा भाजपा प्रहार करे, भाजपा सपा करे, वो आपका काम है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता अशोक भाई कि जो स्वाभाविक तौर पर हनुमान भक्त हो और उसके घर में रामलला का 500 वर्ष की संघर्ष के बाद मंदिर बन जाए। क्या अयोध्या उनका घर है अवधेश प्रताप का, और वो आदमी एक गेंदे की माला लेके अभी तक नहीं जा पाया। उसको हनुमान भक्त नहीं कह सकते, बाकी वो कुछ भी हो सकते हैं। जिनके हृदय में राघवेंद्र सरकार और माता जानकी विराजमान हो, हनुमान जी वो है अशोक जी हम लोगों की भारतीय जीवन पद्धति में। राम भक्त हो सकता मंदिर देर से जाए, लेकिन हनुमान भक्त तो रह ही नहीं सकता अपने आराध्य को के दर्शन किए बिना।
अभी तो सांसद थे, पुलिस वाले भी सब जानते हैं, इनके साथ खुद पुलिस है, आराम से जाके दर्शन कर सकते थे, इनकी क्या समस्या थी? कांधे पे बोरी, कपारे पे बोरा लेके भी आदमी दर्शन कर रहा है, ये तो सांसद जी हैं। तो खैर, और एक बात आई फोटो की, भैया देखो अशोक जी, फोटो का जमाना है, सब खिंचा रहे, कौन नहीं खिंचा रहा? नहाने की फोटो, धोने की फोटो, सब, और बाकी नहीं खिंचा रहे? बताओ, खिंचा रहे ना? कोई तो खींचता है, रात में भी नहाए आदमी गंगा फिर भी फोटो आ रही है, तो कोई तो खींच होगा ना उस वक्त, नहीं? कपड़े वाले भी फोटो खिंचा रहे, बिना कपड़े वाले भी खिंचा रहे, नहीं अशोक जी? अब फोटो तो फोटो है, सब खिंचा रहे। अवधेश जी ने भी आखिर किसी बाल बच्चे से कहा होगा कि बेटा इसका वीडियो बना के डाल दो? नहीं, पूजा रोज करते हैं, लेकिन आज कहा होगा स्पेशली बड़ा अच्छा वीडियो लेना, लाइट वगैरह रहे, है ना, ऐसा ना हो कि ब्लर हो जाए। तो ठीक है, अच्छी बात है। ओपी सिंह जी, ये तो खैर चलिए हाथ से हो गया। बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये कि समाजवादी पार्टी ने एक ये भूमिका, एक ये नैरेटिव सेट कर दिया मतदान समाप्त होने से कुछ देर पहले कि वहाँ पर मिल्कीपुर में बूथ लूटे गए, फर्जी मतदान हुआ और सब कुछ गड़बड़ हो गया चुनाव में, और बाहर के गुंडों ने चुनाव हाईजैक कर लिया, ताकि परिणाम अगर कुछ इधर उधर भी आए तो एक अपना नैरेटिव रहे कि हम पहले बताए थे। लेकिन ये नैरेटिव उनका है कि नहीं है वो जाने, पर भारतीय जनता पार्टी को इसका उत्तर जरूर राजनीतिक तौर पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्योंकि उसकी सरकार है। और समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ने अधिकारियों को बाध्य किया कि वो फर्जी वोटिंग में सहयोग करें। ओपी सिंह जी, अखिलेश यादव जी कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो 2017 से जब से चुनाव हारे, जितने भी चुनाव हुए, आप एक भी चुनाव उठा के आप देख डालिए जिसमें उन्होंने आरोप न लगाया। लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2017 से आज तक जितने भी चुनाव इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हुए, सब निष्पक्ष, और ये उससे बड़ी बात यह है कि सब शांतिपूर्ण माहौल में हुए। और 2024 का जो परिणाम है उसको तो लेके समाजवादी पार्टी बल्ले बल्ले है। उसमें तो नहीं कहा कि ईवीएम, डीएम, प्रशासन, सत्ता, सरकार, उसमें तो प्रयोग नहीं हुआ। 37 जीते, हम 33 जीते, हमारी तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, हम तो हार गए। और आरोप लगाने वाले ने तो आरोप 2022 में जब चुनाव हारा तो यहां तक लगा दिया कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख होते हैं, वो सबसे निचले स्तर का कार्यकर्ता, उससे मिलकर के 20-20 हजार यादवों और मुसलमानों का वोट कटवा। कुंदरकी में जहां 65% मुसलमान है, वहां हारने के बाद कहा कि वोटों की लूट हो गई। अरे भाई, चुनाव में आपके भी तो एजेंट होंगे, कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, आपके पदाधिकारी, कुछ तो वीडियो आप जारी करते कि लूट कहां हुई, कहां हुआ। अब आप देखिए, 2-3 आरोप लगे हैं, और ये कोई नया आरोप नहीं है, ये सब घिसा पिटा आरोप। पहला तो ये कि मुसलमान की जो महिलाएं हैं उनके बुर्के उठा के देखे जा रहे हैं। मतलब आईडी लेकर जाइए, लेकिन आईडी का मिलान मत करिए। हमारी जब 4 बार सरकार थी तो एक कौम को छूट थी कि अगर हिंदू कौम की महिलाएं जाएं तो उनका बाकायदे घूंघट उठा करके आईडी से मिलान करो। लेकिन अगर मुसलमान के घर की महिलाएं जाएं तो उनका घूंघट न उठाओ, क्योंकि उससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। घूंघट उठाओ, बस ऐसे आईडी देखो, चेक करो और कह दो हाँ ठीक है, फातिमा देवी जाइए, वोट डालिए। आपका कोई चेक नहीं हो, क्योंकि आप जो है बुरके वाली। और आपने नहीं देखा, आज दिन भर दिल्ली में कोहराम मचा है। क्यों मचा है? कि एक विधानसभा क्षेत्र में विवाद इस बात का है कि आईडी का मिलान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा करके मिलाया जा रहा है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी बवाल कर रही है, क्यों बुर्का उठाया जा रहा है? यह तो मुसलमानों के इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। दूसरा आरोप, पुलिस प्रशासन
हमारे मतदाताओं को भगा रहे हैं। उनकी आईडी चेक करें, एक भी वीडियो समाजवादी पार्टी दिखा दे तो मैं जानूं। आप ये बताइए, जो एजेंट होते हैं उनकी जो आईडी चेक होती है, पुलिस विभाग खुद चेक करती है, पीठासीन अधिकारी चेक करता, पुलिस भी करता। हाँ, आप अशोक यादव के एजेंट हैं, कृपया बताइए कहाँ आपका। लेकिन मतदाताओं को नहीं, पुलिस का काम है शांत प्रिय तरीके से मतदान आप करिए। और आपने देखा कि मिल्कीपुर में जो सुबह से शाम तक अब तक जो चैनल पर दिखाया गया, कहीं किसी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं मचा। हाँ, लेकिन इस बीच में कुछ राजनीतिक चीजों को लेकर के हलचल है, जैसे कि आज 5 तारीख को वोट पड़ रहा है, तो पहले से प्रस्तावित मोदी जी क्यों गए इलाहाबाद प्रयागराज में डुबकी लगाने? अरे भाई, वो तो गए थे 24 फरवरी 2019 को भी डुबकी लगाने गए थे। एक और इसके पहले आपके डिबेट पर मैंने देखा था, जिस दिन बजट पेश हुआ था, हम लोग थे, तो विपक्षी दल ने कहा कि आफ्ताब जी ये बताइए कि ये जो बजट पेश किया गया है आज, वो जो है दिल्ली और अगले 1 साल बाद बिहार के चुनाव को देखते हुए ये जो है ये बजट पेश किया। आप बताइए, ये बजट राष्ट्र के लिए होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, नैनीताल और कुंदरकी और मिल्कीपुर को लेकर के होता है? बजट तो पूरे देश को लेकर होता है ना, पूरी देश की संरचना, पूरी देश के विकास। अब मोदी जी क्यों गए, इस पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन अवधेश प्रसाद जो कथित अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश कह रहे थे ना इसके पहले लोग, अयोध्या नरेश, वो अयोध्या नरेश इसलिए नहीं गए, तो उन्होंने एक दिया बयान कि मेरा मन करता है जाने का, लेकिन जिस पार्टी में हूं और ईडी गठबंधन में हूं, उसका पूरे बड़े नेताओं का खानदान 1947 से आज तक गया नहीं, तो मैं जाकर के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को क्यों चोट पहुंचाऊं? मान लो मैं चला गया और मिल्कीपुर का मुसलमान नाराज हो गया, तो मैं क्या करूं? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक नहीं गए, उनके पिता नहीं गए, और उनके पिता आपने तो देखा है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने अर्पणा, शायद मैं भूल रहा हूं, अर्पणा यादव के चुनाव प्रचार में कहा कि मुसलमानों, मैं आपको खुश करने के लिए मैंने गोली चलवाई है, और इसमें 16 नहीं 60 भी हिंदू मर जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको दुखी, आपको संतुष्ट नहीं दे। तो जिस पार्टी की नींव ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर है, वो भला कैसे जाए? वो कहां जाएंगे? ओपी जी, अभी रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।